Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss topic pilot plant scale up technique part 14. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक के अंदर डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में बात कर ली है कि जब भी अपन लैब स्केल से यानी कि जब आपने R&D में रिसर्च की है कोई पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म की और उसे आप पायलट प्लांट पे लेके जा रहे हो ताकि आप जो भी ट्रायल्स हैं इक्विपमेंट्स कौन से हैं क्रिटिकल फीचर्स कौन से हैं क्रिटिकल पैरामीटर कौन से हैं कितनी क्वांटिटी अपन बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं एक्सिपिएंट्स के साथ, ये सारी की सारी चीजें जानने के बाद जब आप उसे लार्ज स्केल पे या फिर प्रोडक्शन स्केल पे शिफ्ट करेंगे यानी कि स्केल अप उसका करेंगे तब आपको कौन कौन सी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर अपना टैबलेट एंड कैप्सूल के बारे में बात कर ली थी एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर भी इमल्शन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी वी विल डिस्कस्ड। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि अब अगर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को आप रिसर्च स्केल से पायलट प्लांट पे स्टडीज कर रहे हो तो आपको पायलट प्लांट पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी होंगी, प्लस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में नॉर्मल जो जनरल कंसिडरेशंस हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अलावा डिफरेंट क्या चीज होगी नॉर्मल अगर जनरल कंसिडरेशंस में अपन बात करें तो उनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। बेसिकली सेमी सॉलिड्स प्रिपरेशंस की बात करें तो ये भी बाईफेजिक्स ही होती हैं और इसके अंदर मोस्टली जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, विस्कस नेचर का होगा, जैसे कि पेस्ट हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गई, जेली हो गई, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में आते हैं। In general, semi-solid doses form a complex formation having complex structure elements. यानी कि in general अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है प्लस उसके अंदर कंटेंट भी डिफरेंट टाइप के ऐड होते हैं। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, ऑयल कंटेंट्स भी होते हैं, फैटी कंटेंट्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. Often they are composed of two phases, oil and water, and one of which is continuous external phase and other of which is dispersed phase. यानी कि मोस्टली अगर देखा जाए तो ये इनमें दो फेज ही होती हैं, एक होता है ऑयल एंड वाटर। कभी कभार सॉलिड कंटेंट भी होता है, जैसे कि अगर अपन पेस्ट की बात करें तो पेस्ट में काफी सारा सॉलिड कंटेंट है। तो बेसिकली जो ऑयल एंड वाटर है इसके अंदर एक तो रहेगा एक्सटर्नल फेज और एक रहेगी इंटरनल फेज। अकॉर्डिंग टू आपका सिस्टम क्या बनाना चाह रहे हो आप उसके हिसाब से ये जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है ये चेंज होती रहती हैं। द एक्टिव ingredient is often dissolved in one phase, although occasionally the drug is not fully soluble in the system and is dispersed in one or both phases, thus creating a three phase system. यानी कि आप जब कोई भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो ऑब्वियसली जब भी आपने दो फेजेस लिए हैं, सपोज आपने एक लिक्विड लिया है और उस एक सॉलिड लिया है, या फिर आपने दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए हैं जिसमें एक आपने लिया है ऑयल एंड एक लिया है वाटर, तो मोस्टली ये देखा जाता है कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है यानी कि जो ड्रग है आपकी वो किसी ना किसी एक सॉल्वेंट में है जो कि सॉल्युबल होती हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि कभी कभी वो एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो अपने को कोई तीसरा को सॉल्वेंट भी ऐड करना पड़ता है, जिससे क्या होगा जो आपकी एपीआई है उसकी सॉल्युबिलिटी उस जो भी प्रेजेंटेड सॉल्यूशन है, जो भी प्रेजेंटेड सॉल्वेंट है, जो भी डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेस है उसके अंदर वो आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाए। यानी कि जो को सॉल्वेंट्स हैं वो क्या हो गए, एक तरीके से थर्ड फेज हो गई। यानी कि थ्री फेज सिस्टम्स भी अपने को क्रिएट करने पड़ते हैं जब अपने को कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी चीज के अंदर अच्छे से मिसिबल करना हो। The physical property of dosage form depend upon various factors including the size of dispersed particles, interfacial tension between the phases, the partition coefficient of the active ingredient between the phase and the product rheology. यानी कि ऑब्वियस से आप जो फॉर्मुलेशन बना रहे हो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेमी सॉलिड्स तो इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक आपका डिस्पर्स पार्टिकल का साइज क्या है, जितना बड़ा पार्टिकल का साइज होगा आपका उतनी ही चीज है जो कि हो सकता है विस्कस भी हो, डेंसिटी भी उतनी ज्यादा हो। इंटरफेशियल टेंशन कितनी है, जितनी ज्यादा इंटरफेशियल टेंशन कम होगी वो चीज उतनी ही प्रॉपर्ली मिसिबल रहेगी। ये सरफेस टेंशन में अपन ने फिजिकल फार्मेसी में बहुत अच्छे से देखा था। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो ऑयल कंटेंट में कितनी सॉल्युबल है, ऑयल और वाटर का रेशियो किस तरीके से एडजस्ट हो रखा है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि नोट की जाती हैं जब भी अपन कोई सॉलिड या कोई सेमी सॉलिड या कोई थिक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। साथ ही साथ उसकी रिहोलॉजी यानी कि जो विस्कोसिटी है, उसका जो रेजिस्टेंस टू फ्लो है वो उस प्रोडक्ट का कैसा है। क्योंकि ऑब्वियस है जब भी अपन सेमी सॉलिड की बात कर रहे हैं तो एक चीज अपन नोट करेंगे कि भाई आप ऑब्वियस है जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो मोस्टली आपको कोलेप्सिबल ट्यूब्स में मिलती हैं। अब कोलेप्सिबल ट्यूब्स में आप कितना प्रेशर लगाओगे कि कितना कंटेंट है जो कि बाहर आ जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट में, अब इतना वो थिक भी हो कि एक पर्टिकुलर प्रेशर से एक रिक्वायर्ड अमाउंट ही आपके ब्रश पर आए और इतना वो थिन भी हो
कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा डिजायर अमाउंट उस पेस्ट को उसके ऊपर लेने के लिए। तो विस्कोसिटी इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहती है। Then this factors combines to determine the release characteristics of the drug as well as other characteristics such as viscosity. Obviously ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं लाइक डिस्पर्स पार्टिकल का साइज क्या होगा अगर वो सॉलिड है, इंटरफेशियल टेंशन क्या है दोनों के बीच में, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, ये ऑब्वियसली सबसे पहले जो मेन चीज है वो डिपेंड करेगा रिलीज पे। इनमें से कुछ भी चीज अल्टर हुई तो आपका जो रिलीज है वो भी अल्टर होगा। साथ ही साथ विस्कोसिटी के अंदर अगर चेंजेस होंगे तो भी आपका रिलीज है जो कि अल्टर हो सकता है। क्यों? ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो पेनिट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी होगी। जैसे अपन बात करें ऑइंटमेंट या क्रीम की, जितना ज्यादा पार्टिकल साइज होगा उतना डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट होगा, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना डिफिकल्ट टू परमिएट होगा, उतना ही कम है जो कि वो फैलाव रखेगा, उतना ही कम वो सरफेस एरिया कवर करेगा, तो आपकी ड्रग भी उतनी ही डिले रिलीज होगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में देखने पड़ते हैं। The following parameter are to be considered during the scale up of semi solid. जब भी आप सेमी सॉलिड का स्केल अप कर रहे हो यानी कि आप इसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन पे लेके जा रहे हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो कि नोटिस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज मिक्सिंग स्पीड, यानी कि आप किस स्पीड से उसको मिक्स कर रहे हो। ऑब्वियस है सेमी सॉलिड कंटेंट है तो यू नीड अ हाई प्रेशर टू मिक्स पर्टिकुलर थिंग्स ऑन डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स। साथ ही साथ आप मिक्सिंग इक्विपमेंट कौन सा ले रहे हो, इट कुड बी कैपेबल टू मूव सेमी सॉलिड मास फ्रॉम आउटसाइड वॉल टू सेंटर एंड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द केटल। यानी कि जो भी आप फॉर्मुलेशन मिक्सिंग इक्विपमेंट ले रहे हो इतना है कि आप कोई भी कंटेनर में ले रहे हो तो वो किनारे से लेते हुए सारे इंटरनल जो सेंटर में मटेरियल है उसको प्रॉपरली मिक्स करने के लिए भी कैपेबल हो, क्योंकि ऑब्वियस चीज सॉलिड है तो मिक्सिंग उतनी ही डिफिकल्ट होगी। देन मोटर ड्राइव मिक्सिंग सिस्टम विथ एप्रोप्रिएट हैंडलिंग सिस्टम एट इट मोस्ट विस्कस स्टेज। साथ ही साथ आप मोटर कौन से ले रहे हो, मिक्सिंग सिस्टम किस तरीके से है, हैंडलिंग तो प्रॉपर है, ये सारी चीजें भी उसमें देखी जाती है। क्योंकि अगेन सेमी सॉलिड कंटेंट है, इट इज वेरी थिक, और थिक जितना है तो वहां पे अपने को विस्कोसिटी को मेंटेन करते हुए उसकी प्रॉपर मिक्सिंग भी करनी है। देन हीटिंग एंड कूलिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो फॉर्मुलेशन बना रहे हो वो शुरुआत में लिक्विड है, जैसे कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑयल एंड वाटर मिक्स किया, जैसे आप कोई थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हो वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको कूल करना और किस टेम्परेचर पे अपन इसको हीट किया है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपरली कूल नहीं करोगे, सपोज कोई चीज है जो स्टर करते करते ही कूल करनी है, अगर आपने वैसे नहीं की तो क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, वो आपकी फॉर्मुलेशन के अंदर इरिटेशन कॉज करेगा। क्योंकि ऑब्वियस है अगर आपकी सेमी सॉलिड या जो बहुत ही सॉफ्ट फॉर्मुलेशंस होती हैं उसके अंदर क्रिस्टल्स क्रिएट हो जाएंगे तो अगेन जब भी वो अप्लाई करेंगे तो एक तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी या फिर अनस्टेबिलिटी लगेगी फॉर्मुलेशन की, राइट। देन this recrystallized material may be different polymorphic form or a different crystal type or size. The results may be a change of particle size distribution yielding a gritty, less elegant product or one with altered stability or biological activity. साथ ही साथ जो क्रिस्टल्स ग्रोथ हो रहे हैं वो इरिटेटिंग तो होंगे ही, प्लस आपकी जो ड्रग है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन उसका पार्टिकल साइज अब चेंज हो चुका है, उसकी पॉलीमॉर्फ बन गए यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अब क्रिएट हो गई हैं। तब यहाँ पे क्या होगा, जो रिलीज है वो इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज है जो कि अब डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चेंज हो चुका है। साथ ही साथ लुक वाइज आपकी फॉर्मुलेशन अब वैसी नहीं होगी, ग्रिटी हो सकती है, दिखने में थोड़ी लेस एलिगेंट हो सकती है, प्लस उसकी स्टेबिलिटी या फिर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें अल्टरेशन हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल एक्टिव वही रहेगी, जो बीमारी का वो इलाज कर रही थी अब भी वो ही करेगी, बट कम कर रही है, ज्यादा कर रही है, रिलीज डेट में फर्क आ गया, ये चीजें चेंज हो सकती है। देन कंपोनेंट होमोजेनाइजेशन, साथ ही साथ जो आपके कंपोनेंट है वो प्रॉपरली होमोजेनाइज हो रहे हैं, प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। प्लस product transfer, addition of active ingredient, working temperature range, shear during handling and transfer from manufacturing to holding tanks to filling lines, transfer pumps, easily must move viscous material without applying excessive shear and free from entrapped air। यानी कि जब भी साथ ही साथ जो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो आप अगर उसके इक्विपमेंट्स देखोगे तो क्या होगा, कोलैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर आपका कंटेंट है जो कि फिल हो रहा होगा किसी ना किसी बड़े इक्विपमेंट के थ्रू, राइट। अब क्योंकि वो चीज बहुत विस्कस है तो एक पर्टिकुलर प्रेशर तो लगाना ही पड़ रहा है आपको उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। तो वहां पे जो मेन चीज ये देखी जाती है कि आपका कंटेंट पहले तो मिक्स पूरा हो गया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट अच्छे से डाल दिया गया है, एक अच्छा टेम्परेचर है जो कि
उस शीयर को कम कर रहा है और आपके जो कंटेंट है उसको ट्यूब्स में आसानी से फिल कर रहा है। देन जो भी आप फिलिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे विस्कोसिटी इतनी है कि आप उसको ज़्यादा आपको प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा, साथ ही साथ इतनी स्पीड से या इतना स्मूथ लाइन भी है कि एयर है जो कि कम से कम इसके अंदर फिल हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एयर फिल होगी तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंटेंट होगा, ये एक तरीके की इनकम्पेटिबिलिटी होगी या फिर क्वालिटी के अंदर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स और थे जो सपोज चीज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर अपन देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट ट्रांसफर आप किस तरीके से कर रहे हो, आपका वर्किंग टेम्परेचर क्या है, क्योंकि सेमी सॉलिड कंटेंट है तो ज्यादा अगर कम टेम्परेचर हुआ तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा नेचर वाइज। आपका शेयर क्या है, यानी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो उसको मेन टैंक से फिलिंग लाइंस तक शिफ्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो आपका ट्रांसफर पंप्स हैं ऐसे होने चाहिए कि बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़े उसको उस कंटेनर में फिल करने के लिए, ताकि जो एंट्रप्ड एयर है वो भी कम से कम आए, एकदम फ्री फ्रॉम एंट्रपमेंट ऑफ एयर रहे। देन ट्रांसफर ऑफ pumps from semi-solid product must be able to move viscous material without applying excessive shear and without incorporating air. Again, जो भी अपन पंप्स यूज कर रहे हैं जो कि आपका सेमी सॉलिड कंटेंट है जो कि मेन कंटेनर से उन पाइप्स में फिल कर रहा है और पाइप से फिर कोलैप्सिबल ट्यूब्स में या कंटेनर्स में फिल कर रहा है, इस तरीके से मूव होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स लगाना पड़ेगा तो हीट जनरेट होगी और हीट आपके सिस्टम की विस्कोसिटी को अल्टर कर सकती है। देन इतना भी प्रेशर होना नहीं चाहिए कि आपका उसके अंदर कोई एयर क्रिएट हो, यानी कि कोई भी एयर का एंट्रैपमेंट हुए बिना वो बहुत ही स्मूथ लाइन उसमें मूव कर सके। Pumps are designed to meet this criteria as known as positive displacement pumps, यानी कि जो भी इस रीजन से या इस मेन टॉपिक से रिलेट करके पंप्स क्रिएट किए जाते हैं उन्हें मोस्टली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस चीज में सॉलिड है तो आप प्रेशर लगा रहे हो, 99% है कि आपका ये कंटेनर पूरा फिल नहीं होगा, कहीं ना कहीं एयर स्पेस होगी, तब जब आप इन पंप से कोलैप्सिबल ट्यूब्स में या कंटेनर्स में फिल करोगे तो वो एयर स्पेस भी जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी, तो टेम्परेचर भी इतना मेंटेन रहे कि आपका सिस्टम ज्यादा लिक्विफाई ना हो, ज्यादा सॉलिड ना हो, साथ ही साथ इतना स्मूथ भी हो, आपका स्ट्रेस भी शेयर भी, कि कोई भी उसमें ना एयर वैक्यूम ना फिल हो, आपका जो स्ट्रीमलाइन कंटेंट है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता चले। पंपिंग प्रेशर रिक्वायर्ड शुड बी कंसीडर्ड, साथ ही साथ पंपिंग में कितना प्रेशर है ये भी अपने को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। प्रोडक्ट कंपैटिबिलिटी विद द पंप सरफेस, आपका प्रोडक्ट कितना कंपैटिबल है पंप्स के साथ, कितना शीयर वो बियर कर सकता है, कितना टेम्परेचर वो बियर कर सकता है, ये सारी चीजें। एट लास्ट एंड मेन द प्रोडक्ट विस्कोसिटी ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर, आपके सिस्टम की विस्कोसिटी कितनी है, यानी कि कितना प्रेशर आपको लगाना पड़ रहा है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। अब लास्ट अगर अपन बात करें तो सपोजिटरीज, बाकी जो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हैं लाइक ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट, इनमें ये सारी जनरल कंसिडरेशंस आती हैं जो मैंने आपको बता दी, बट एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म और है जो डिफरेंट तरीके से है जो कि क्रिएट होती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, विच इज सपोजिटरीज। सपोजिटरीज में बेसिकली मोल्ड्स होते हैं जिससे कि सपोजिटरीज फिल की जाती हैं एंड ये दिखने में थोड़ी सी सॉलिडिफाई होती है, एंड जो रेक्टल पार्ट है या जो कैविटीज हैं लाइक वेजाइनल कैविटी, रेक्टल कैविटी, इनमें ये पुट की जाती है मोस्टली इन्फेक्शंस के रूप में जो दी जाती है, या फिर ऐसी दवाइयाँ जो कि आप ओरली नहीं ले सकते या फिर लोकल एक्शन पे ही आपको उनका असर देखना है, तब सपोजिटरीज है जो कि क्रिएट की जाती है। इसके अंदर एक बेस रहता है, उसके अंदर आपकी ड्रग है जो कि इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है और डिफरेंट मोल्ड्स में डिफरेंट शेप्स के साथ उन कैविटीज के लिए डाल दी जाती है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज ऑन अ लैबोरेटरी स्केल यूजुअली इन्वॉल्व्स, मोस्टली जब आप एक सपोजिटरी बनवा रहे हो लैबोरेटरी स्केल पे तो आपको क्या क्या चाहिए, द प्रिपरेशन ऑफ मोल्टन मास, यानी कि आप जो भी मास बना रहे हैं ऑब्वियसली आप उसको पहले मेल्ट करेंगे, देन इट मस्ट बी सॉलिडिफाई इन द सपोजिटरीज मोल्ड। देन डिस्पर्शन ऑफ ड्रग इन द मोल्टन बेसिस, आपने जो भी ड्रग ली है, जो भी आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, जो भी आप एक्सिपिएंट्स ले रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से मिक्स कर दें उस मोल्टन मास में। ऑब्वियसली जो वैक्स आपने यूज की है, जो जिलेटिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कास्टिंग ऑफ सपोजिटरीज इन सूटेबल मोल्ड, देन अगर आपने वो कंटेनर बना दिया है तो वो हॉट गर्म ही पूरा का पूरा इस तरीके के जो मोल्ड्स हैं उसमें ट्रांसफर होता है ताकि वो एक डिजायर्ड शेप ले सके। फिर कूलिंग ऑफ मोल्ड, इस जो पर्टिकुलर मोड्स हैं जिसके अंदर आपने हॉट सपोजिटरीज लिक्विड फिल किया है, अब उससे आप उसे कूल करते हो, या तो रेफ्रिजरेटर में कूल करते हो या फिर आइस बाथ पे कूल करते हो ताकि ये पर्टिकुलर डिजायर टेम्परेचर पे कूल हो जाए, फ्रीज हो जाए।
और जब भी आप किसी कैविटी में डालोगे, चाहे वो रेक्टल कैविटी है, वेजाइनल कैविटी है, ईयर कोन्स हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लाइक 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑटोमेटिक मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और ड्रग का रिलीज है जो कि करना शुरू कर देते हैं। देन ओपन एंड रिमूवल ऑफ सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज मोल्ड से किस तरीके से सपोस्ट्रीज निकालनी है, सपोस्ट्रीज की पैकेजिंग से सपोस्ट्रीज किस तरीके से निकालती है, दिस इज ऑल्सो पैरामीटर। एंड मोर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड लार्जर साइज ऑफ पैन ऑफ फॉर मेल्टिंग ऑफ ड्रग एंड बेस। साथ ही साथ जितना आपको कंटेंट चाहिए उतने हिसाब से आप सपोस्ट्रीज मोल्ड यूज करेंगे, उतने ही बड़े आप पेन यूज करेंगे ताकि कंटेंट या मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा बन जाए। तो स्टूडेंट्स आज आपका यहाँ कंप्लीट होता है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक फॉर डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जिसके अंदर अपन ने सॉलिड डोजेस फॉर्म देख लिया, लिक्विड डोजेस फॉर्म देख लिया और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म देख लिया। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे सुपेक के बारे में। अब सुपेक क्या होता है तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यानी कि बेसिकली जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं और आप प्रोडक्शन स्केल पे जा रहे हैं तब ऑब्वियस कुछ ना कुछ चेंजेस आपको जरूर मिले होंगे पायलट प्लांट पे कि आपको किस चीजों में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें किस लेवल पे की जा सकती हैं वो अपन सुपेक में पढ़ेंगे। यानी कि आज आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है वो हो गया पायलट प्लांट स्केल ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, वी कंक्लूड सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड आज अपन ने पढ़ लिया, लिक्विड एंड दूसरे डोजेस फॉर्म के जो कंटेंट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो थैंक यू। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.